श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे सभी माँ बाप सिर्फ एक चीज़ से परेशान है, भैया हमारा जो बच्चा है दिन भर फ़ोन चलाता है, वो पढ़ने के लिए नहीं बैठता। हम उससे कितना भी कह लें थोड़ी देर पढ़ेगा फिर फ़ोन चलाएगा फिर से खेलेगा, ऐसी उसकी कंडीशन है। हम लोग उसके भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो यह वीडियो सभी माँ बाप के लिए है। जो आप अपने बच्चों के लिए उपाय करेंगे तो आपका बच्चा खुद दौड़ करके अपने आप से पढ़ने बैठेगा, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम पे जो लत लगी है बच्चों की ना फोन को लेकर के या फिर किसी भी गलत चीज को लेके, वो कहीं ना कहीं गलती होती है पेरेंट्स की, यानी कि माँ बाप की। वो अपने बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए जब भी उन्हें कोई काम करना होता है और बच्चे को चुप कराना होता है, वो बच्चे के हाथों में क्या देते हैं, फोन देते हैं, ताकि उनका बच्चा फोन में बिजी हो। और इसी कारण से बच्चे की लत लगती है और फिर वो बाद में शिकायत करते हैं कि भैया बच्चा हमारा पढ़ता नहीं है, ये हो गया वो हो गया, गलत संगति में चला गया, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। सबसे पहला काम, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा इस तरीके का फूल। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फूल आपके घर के आसपास में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, कोई भी नीला फूल ले लो। उपाय का क्या कहना है कि कोई भी नीला फूल आपको लेना है, मात्र एक नीला फूल, ठीक है ना। नीला फूल लेंगे। नीला फूल लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उस तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग को मैंने देखा है पूजा करते टाइम पे या फिर जब महादेव के शिवलिंग के पास में जल चढ़ाने जाते हैं तो वो जल तो भरते हैं, लेकिन उसी जल के अंदर वो फूल को भी डाल देते हैं, जिससे उस फूल का जो महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। जल के अंदर कभी भी पुष्प नहीं डालना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको पुष्प नहीं डालना, पुष्प को अलग रखेंगे, जल को अलग रखेंगे और पहुंचेंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी करो। बस करना क्या है, पहले ध्यान से समझ लो। आपको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको मैंने दिखाया है एक नीला फूल दिखाया है, उस नीले फूल को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देंगे। यही तो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, तो यहीं पे पहले उस नीले फूल को रखेंगे। बार बार फूल चेंज मत करना, इसी नीले फूल को फिर यहां से उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में मैंने आपको एक लोटा जल दिखाया है ना, उसी जल को एक साथ मत चढ़ाना। आपको उस जल का, उस कलश का जो जल होगा वो 7 बार में इसी नीले फूल के ऊपर चढ़ाओ। कितनी बार चढ़ाओगे? 7 बार में इसी नीले फूल के ऊपर उस जल को समर्पित करेंगे और हर बार कुंदकेश्वर महादेव से अपने बच्चे की उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी सक्सेस के लिए आपको प्रार्थना करनी है, आपको विनती करनी, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में जब जल वगैरह समर्पित कर चुके हैं, इसी नीले फूल को यहां से उठा लेना। आपका बच्चा जिस कमरे में सबसे ज्यादा वक्त बिताता है उस कमरे में लेके चले जाना और उस नीले फूल को कहीं पे भी रख देना। आपके बच्चे का जो माइंड होगा, दिमाग होगा ना, वो कभी डाइवर्ट नहीं होगा, वो बच्चे का दिमाग सही दिशा में काम जरूर करेगा, ठीक है ना। ये नीले फूल का उपाय और 7 बार जल का उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है, किसी भी दिन किसी भी तिथि पे उसके बच्चे का जो दिमाग होगा वो बहुत तेज होता है, ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों के लिए ही करने वाले हम लोग अपने इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय मैंने बहुत पहले आपको समझाया था, एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है ना। देखो, कोशिश करेंगे इस उपाय को करने की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन लेना ऐसी छोटी सी कटोरी में, ठीक, बहुत ज्यादा मत लेना, बस थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन लेने के बाद में क्या करेंगे, आपको इसको गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। इसे सूखा सूखा मत लिया करो, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। पेस्ट बनाने के बाद में आपको उस लाल चंदन को लेके कहां पे जाओगे, बेल पेड़ के नीचे, है ना। और बेल पेड़ के ऊपर उसी लाल चंदन से आपको अपनी 3 उंगलियों में लगा करके त्रिपुंड बना देना। क्या करोगे? त्रिपुंड बनाना। अब आपको वही हाथ लगा हुआ, ज्यादा मात्रा में उठाना लाल चंदन, ताकि आप एक ही बार में त्रिपुंड लगा दो बेल पेड़ पे। अपने हाथों को धुलना नहीं, वही हाथ, वही उंगली जो आपने बेल पेड़ की जड़ में लगाई थी, वही उंगली का त्रिपुंड महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी आपको लगाना है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, ठीक है ना। दूसरा काम खत्म हुआ। फिर से ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा भी अपने हाथों को अभी धुलना नहीं है। जो उंगली आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाई, जो उंगली आपने बेल पेड़ की जड़ में लगाई है, वही उंगली का लगा हुआ लाल चंदन जिस कमरे में आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है या फिर सबसे ज्यादा वक्त बिताता है, उस कमरे के दरवाजे पे आपको वही अपनी उंगलियों को फेर देना है।
ऐसे त्रिपुंड लगा देना। आपके बच्चे के जो माइंड होगी वो शार्प होगा, दिमाग उसका तेज होगा और महादेव खुद उस आपके बच्चे की रक्षा स्वयं करेंगे। ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना होगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध उपाय अपने बच्चों को सुधारने के लिए, जो कि इससे आसान उपाय नहीं हो सकता। करके देखिएगा कैसे करना है, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना। चलो भाई, अब बात करते हैं इस उपाय के करने के तरीके को, है ना। देखो, वैसे तो पहले मैंने बता दिया इस उपाय को, बट एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, यह उपाय करने से आपके बच्चे का दिमाग तेज होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा सा उपाय है। हर बार पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में, बहुत सारी कथाओं में इस उपाय के बारे में बात की है। उसके लिए हमें लेना है शहद। थोड़ा सा शहद ज्यादा मात्रा में लेना, मार्केट में मिलता है और घर पे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा शहद लेना। अब जो दिखाने जा रहा हूं आपको याद आ जाएगा यह उपाय। ये आपको लेना है 9 मुखी रुद्राक्ष। अब यहीं पे काफी मेरी बहनें परेशान होंगी, भैया 9 मुखी रुद्राक्ष हमारे पास नहीं है। तो नहीं है तो आप हमें मैसेज करिएगा 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मैसेज करिएगा। मेरी खुद की शॉप है और बहुत ही सस्ते दामों में अभी तक मैंने 1200 से 1500 लोगों तक रुद्राक्ष मैंने भेज दिया है और सभी लोग संतुष्ट हैं। स्पेशल ओरिजिनल रुद्राक्ष होंगे, आपके घर तक पहुंचा दूंगा। 9 मुखी रुद्राक्ष आपको इस उपाय के लिए लेने हैं। कितने मुखी? 9 मुखी। अब पहचानोगे कैसे कि भैया आपने जो भेजा या फिर जो हमने खरीदा है कहीं से भी, वो 9 मुखी ही है? आपको सबसे पहले इसके बीच का ये होल देखना होगा। ठीक है ना। देख लिया। अब काउंट करो कितनी लाइनिंग जा रही है। एक लाइन देखो ये गई है ना। दूसरी लाइन देखो ये गई है। तीसरी लाइन ये गई है। चौथी ये गई है। पांचवी ये गई है। छठवीं ये गई है। सातवीं लाइन देखो ये गई है। आठवीं लाइन ये गई है और 9वीं लाइन कौन सी गई है? ये गई। इसके अलावा कोई और लाइन आपको दिख रही है? नहीं ना। इसका मतलब कितने मुखी है ये 9 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है ना। 9 मुखी रुद्राक्ष लेना। इस 9 मुखी रुद्राक्ष को उठा करके आपको इसी शहद के अंदर डाल देना है ना। शहद को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुंचने के बाद में हमें एक स्थान दिखता है शिवलिंग के ऊपर, जो कि स्थान का नाम होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इसी स्थान पर आपको उस कटोरी का जो रुद्राक्ष होगा शहद के साथ में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। हाथों से अच्छे तरीके से लेपन करना। जब आप लेपन कर रहे हो तो महादेव से यह विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारा ये बच्चा है जो गलत संगति में चला गया है, चिल्लाता है, गलत बोलता है, अपशब्द बोलता है, आप इसे ठीक कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना और प्रार्थना करने के बाद में आपको इसके ऊपर का रखा हुआ 9 मुखी रुद्राक्ष उठा करके रख लेना है और जो शहद का लेपन आपने किया है उस शहद को निकाल करके किसी छोटी सी कटोरी में रोक लेना। ठीक है ना। शहद को रोक लिया, रुद्राक्ष को उठा लिया। लास्ट काम करना है, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना। ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब करने के बाद में जो शहद को आपने कटोरी में रोका है, इसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे। जो बच्चा आपके घर में चंचल है, बहुत ज्यादा आपको परेशान करके रख दिया है, उस शहद को आपको 11 दिनों तक उस बच्चे को लगातार खिला देना। उसका जो माइंड होगा बहुत डेवलप होगा, उसकी जो गलत आदतें होंगी वो हमेशा के लिए सुधर जरूर जाएंगी। ठीक है ना। करना सभी को है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है। बहुत ही प्यार से और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने बच्चे को या फिर अपने घर के हस्बैंड को या फिर अपने घर की वाइफ को वश में करना। वश में मतलब कि आप अपने उनकी गलत आदतों को, गलत संगति को सुधार सकते हो, है ना। उसके लिए हमें लेना होगा मात्र 7 बेलपत्र, है ना। कहीं पे भी मिल जाएगा और ये जितने उपाय आपको बता रहा हूं किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। 7 क्या लोगे? बेलपत्र लोगे। आपका जो बच्चा है, ठीक है, जब वो बच्चा या फिर जो आपके हस्बैंड है या फिर जो आपकी वाइफ है, वो जिस टाइम पे सो रहे हो, जगते हुए नहीं, जिस टाइम पे वो सो रहे हो, उनके हाथों से उस बेलपत्र को टच कराना, स्पर्श कराना और स्पर्श करा के लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, और जितने भी बेलपत्र टच कराए 7 की 7 बेलपत्र। मां सती, मां पार्वती का एक और नाम है, जो नाम हम लोग बोलते हैं माता उमा। तो माता उमा के नाम से एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, जिस व्यक्ति को आपने टच कराया है उसका दिमाग सही दिशा में काम करेगा सॉरी, और आपको व्यक्ति
कभी भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना। तो करना जरूर है सभी को, किसी को भी इस उपाय को भूलना नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना। तो मैंने कोशिश तो की आप सभी को बहुत ही अच्छे से स्पेशल तरीके से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।